दरगाह हाजी अली पे भी जाना चाहिए जो समंदर के बीच में है, वहाँ की खुदाई करवाइए, हो सकता है समुद्र मंथन के कोई निशानात वहाँ मिल जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप सभी जानते हैं इस वक्त अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर के बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। इसी को लेकर के मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया, जिसका सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब बरेली शरीफ से अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए और ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में चादर पेश की और उन्होंने कुछ अल्फाज कहे। ख्वाजा साहब की बारगाह को लेकर तो अल्फाज उन्होंने कहे ही कहे, लेकिन हाजी अली दरगाह को लेकर भी उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे कहे जिसका सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए सुनते हैं हम और आप मिलकर के मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब का पूरा बयान। चैन और सुकून के लिए दुआ करने आए हैं और इस दरबार में मुल्क से मुतालिक जो दुआएं होती हैं वो पहले कबूल होती हैं। ज़ाती तो हम अपने लिए हमेशा मांगते रहते हैं और मांगते रहेंगे, हमें यहीं से मिलता है जो मिलता है। तो इस वक्त मुल्क में जो माहौल है या दरगाह से मुतालिक कोई रिट आई है, तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर ज़रूरत होगी, वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है। और मैं ये समझता हूँ हजरत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत जरूर जाहिर होगी। सैयद राजगन खुदा में ख्वाजा के लिए पूरे हिंदुस्तान की तमाम दरगाहें गरीब नवाज के ग़ुलाम हैं। तमाम हिंदुस्तान की दरगाहें नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो अक़ीदत रखने वाले पूरी दुनिया के लोग इस वक्त गरीब नवाज की तरफ देख रहे हैं, और पूरी दुनिया की तमाम दरगाहें अजमेर शरीफ के साथ हैं और तमाम मसालिक अजमेर शरीफ के साथ हैं। और जिन लोगों ने बदनीयती से दरगाह शरीफ की तरफ देखा है, उनसे मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर जगह मंदिर तलाश करना है अगर, तो समुद्र मंथन हुआ था, आपको याद होगा, तो दरगाह हाजी अली पे भी जाना चाहिए जो समंदर के बीच में है, वहाँ की खुदाई करवाइए, हो सकता है समुद्र मंथन के कोई निशानात वहाँ मिल जाएं और नीलकंठ की वहाँ पे भी कोई चीज़ जाहिर हो जाए। इस किस्म की जो चीज़ें चल रही हैं ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। चंदन कहीं से भी आए, लेकिन उन्होंने यही बयान दिया, ऑडियो सुना, वो हुजूर गरीब नवाज के मज़ार पे पेश होता था। फूल पुष्कर से आते हैं, ठीक है, इस अयोध्या प्रसाद जी की दुकान से आता है, तीनों हिंदू जगह हैं। कपड़े हिंदू टेक्सटाइल मिल से आते हैं जिसकी चादर बनती है। तो क्या हिंदू जगहों से कोई चीज़ आने से क्या वो हिंदू जगह हो जाती है? कितनी स्टूपिड बात है। अब आ जाओ आर्किटेक्चर पे। सल्तनत पीरियड तक, बिफोर मुग़ल, आर्टिशियन और क्राफ्ट्समैन यहीं के थे। तो लोकल यहाँ का जो आर्किटेक्चर था, जो डिज़ाइनिंग थी फूल पत्ती की, तो वो लोग करते थे। आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन जो है मुग़ल पीरियड के बाद आना शुरू हुए, तो टर्किश और ईरानियन आर्किटेक्चर आया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के टाइम रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर आया। तो आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट में देख लें, पार्लियामेंट में देख लें, हमारे DRM ऑफिस की बिल्डिंग देख लें, कॉन्वेंट स्कूल्स की बिल्डिंग देख लें, आप कोर्ट की बिल्डिंग देख लें, आप ये क्या आर्मी की देहरादून में चले जाएं, एयरफोर्स की बिल्डिंग्स देख लें, वहाँ रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर है। उससे पहले टर्किश ईरानियन था। और सल्तनत पीरियड में जब गरीब नवाज आए तो यहाँ का लोकल हिंदू आर्किटेक्चर था। तो आप इससे ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू जगह, इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती है। मैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान को एक मैसेज यहाँ से दरबार से हमेशा मैं तो देता ही हूँ, और जितनी भी मैं बाइटें देता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी यहाँ पर मीडिया वाले हैं मौजूद हैं, और अक्सर मेरी यही रहती है। तो गरीब नवाज का वो दर है कि इस दर पर बदल जाती हैं तकदीरें। ये वो दर है कि इस दर पर बदल जाती हैं तकदीरें। करम कर मेरे ख्वाजा तुझ में शान मुस्तफ़ाई है, मेरी बिगड़ी बना दो तुमने लाखों की बनाई है। तो गरीब नवाज का दर, गरीब नवाज की दरगाह सबके लिए, हर धर्म के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह
850 साल से गरीब नवाज यहाँ पर आए, उन्होंने अमन और अमान का पैगाम यहाँ पर दिया। और आज भी 850 साल बाद जब दुनिया से पर्दा सरकार गरीब नवाज ने लिया, उसके बाद भी आज भी गरीब नवाज की बारगाह में जितने भी आशिक, श्रद्धालु, चाहने वाले दुनिया के कोने कोने पर हैं, हम सबसे यही करते हैं। और गरीब नवाज के कितने आशिक हैं, कितने लोगों के हम लोगों के पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ये दरबार में ये सब क्या हो रहा है। हमारी वो हिंदू भाई भी उसमें जुड़े हुए हैं, मुसलमान भी जुड़े हुए हैं, सिख भी जुड़े हुए हैं, जो कि आज मैंने दर्शन कराए, जो अमृतसर से और अपने चंडीगढ़ के लोग आए, पंजाबी लोग, वो कह रहे हैं भाई गरीब नवाज की बारगाह तो सबके नहीं है, और हम तो बरसों से गरीब नवाज की बारगाह में आ रहे हैं। जो हम मांगते हैं सरकार के दरबार में सब पूरा होता है। तो भाई ये दरबार सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये दुनिया के कोने कोने पे दुखियारों का ये दरबार है, चाहने वालों का ये दरबार है। यहाँ पर आकर अपनी मन की मुरादें यहाँ पर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, जो मुसलमान के दुआ गरीब नवाज की बारगाह में होती है, जिस तरीके से चादर मुसलमान की चढ़ाई जाती है, जिस तरीके से फूल गरीब नवाज की बारगाह में उनके पेश होते हैं, उसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों की भी दरबार में वैसे ही प्रार्थना होती है, वैसे ही दुआ होती है, और वैसे ही गरीब नवाज के दरबार में फूल चादर से होती है। तो हमारा गरीब नवाज की बारगाह से संदेश यही है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बड़ा ही खूबसूरत है और तरक्की के उस पर जा रहा है। हम पीएम से, प्राइम मिनिस्टर साहब से यही दरख्वास्त करते हैं कि इस मामलात को जितना हो इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। हमने यहाँ हमारी पूरे मुल्क हिंदुस्तान से भी अपील है, हमारे हिंदू भाइयों से भी, सिख भाइयों से भी, ईसाई भाइयों से भी और मुसलमान भाइयों से कि गरीब नवाज की बारगाह ऐसे आस्थाने, ऐसे दरबार तो छोड़ो भाई, जहाँ पर सबके दिल जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आकर सब लोग मिलते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और जबकि गरीब नवाज की देख में जब से 400 साल अकबर बादशाह का पीरियड है कि देख का खाना जो बनता है मीठा बनता है। क्यों बनता है? सबको देखते हुए कि यहाँ पर कोई प्रसाद से किसी धर्म के लोग यहाँ से मायूस और महरूम नहीं होके जाएँ उस तबरुकात से, उस पर प्रसाद से। गरीब नवाज की जो छठी होती है, हर महीने की 6 तारीख में उर्स के अंदर टोटल बताशे, मिश्री और इलायची दाने और मिठाई वगैरह होती है। तो आप ये देखो तो सही कि यहाँ पर कितना लोगों का उनके बारे में भी सोचा जाता है, जो वेज और नॉन वेज में परहेज रखते हैं। और गरीब नवाज के दरबार में 2 टाइम लंगर बटता है, सुबह और शाम, वो भी टोटल